हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 24-14 का जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो कहाँ से लिया गया? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और पहली बात क्या है, महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका के संविधान में मौलिक रूप से ये नहीं था। ठीक है, अमेरिका के संविधान में जो 14वां संशोधन जोड़ा गया, 14th अमेंडमेंट जोड़ा गया, उसके द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। ठीक है, और ये करीब हुआ है 1868 में, जबकि अमेरिका का संविधान बन गया था 1776 फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, अपना लिया गया था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, 14th अमेंडमेंट, इसके द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोड़ा गया है। ये कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यूएस का, नॉर डिनाई टू एनी पर्सन विद इट्स ड्यूरिडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, द लॉ allows for different treatment of different groups if there is a reasonable non-arbitrary classification with the legitimate rational offset। ठीक है, इसमें ये कहता है कि समानों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, समानों के साथ समान व्यवहार, इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, कि समानों के साथ समान व्यवहार इस आधार पर। लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, जैसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आपको पढ़ना होगा, और क्लास लेजिस्लेशन का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनेबल का मतलब क्या है कि समानों के। ठीक है, मैंने अभी आपको इससे पहले मैं उदाहरण दिया था कि अगर आप जनता दरबार में बैठे हैं एज ए कलेक्टर और लोग मिलने आए हैं, तो आपने कहा कि नहीं, हम बुजुर्गों का एक अलग ग्रुप बना देंगे और युवाओं का अलग बना देंगे और महिलाओं का। तो आपने समानता में क्या कर दिया कि डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द डिफरेंट पीपुल। ठीक है, जो एज्ड पर्सन है, जिनकी कमर झुकी है, वो खड़े नहीं रह सकते लाइन में, आपने उनके लिए बैठने की व्यवस्था कर दी और उनको पहले दे दिया। तो भले ही सबकी बात आप सुनेंगे, लेकिन आपने समानोचित बुजुर्गों को एक साथ, महिलाओं को एक साथ दे दिया, जो ठीक है, और अन्य लोग जो है। तो दिस इज द इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि आप भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो भेदभाव क्या है? परिस्थिति जन्य है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन, इस पे आधारित कानून कैसे बनते हैं? ठीक है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बना है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द मैटरनल हेल्थ, महिलाओं का स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बना। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है। और टैक्स एग्जम्पशंस जो हम चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हैं, ठीक है, कमर्शियल और चैरिटेबल ट्रस्ट को अलग अलग ग्रुप में बांट कर टैक्स लेते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत किया गया है। क्वेश्चन पर आते हैं। जब कानून बिना तर्क संगत कारण के किसी खास समूह को चुनकर उन पर अलग नियम थोपता है, तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।